brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। वही हुआ जिसका डर था। पूरे देश में फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दोनों में 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, यानी अपने आप पेट्रोल और डॉलर की कीमत साथ चल रही है। कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा भाग सकता है, कौन कितना आगे जा सकता है। वैसे कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज नहीं तो कल फ्यूल के दाम बढ़ने वाले हैं। इंडिया टुडे की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक लोग दाम बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर थे। कई ऐसे बयान भी सामने आए जिसमें लोगों को डर था कि ये दाम 10 से 12 रुपए प्रति लीटर भी बढ़ सकता है। कारण क्या है? कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील। पीएम एक नहीं 2-2 बार फ्यूल बचाने की अपील कर चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात कह चुके हैं। उनका इस बात पर जोर था कि रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए। पीएम के अलावा दूसरे बड़े नेताओं ने भी यही अपील की। इसके बाद प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों के स्क्वाड से भी गाड़ियों को कम किया गया। स्क्वाड मतलब कि उनकी सुरक्षा के साथ चलने वाली गाड़ियां। जब इस तरह की लगातार अपील आई और खबरें आई तो आपस में कयास लगाए जाने लगे थे कि दाम बढ़ने वाले हैं। जब देश में इतना सब कुछ हुआ तब ये कयास लगने शुरू हो गए थे। अब आपको अलग अलग लोगों के बयान सुनाते हैं, खासतौर से उनके जो कॉमर्शियली जो ओला उबर जैसी जो राइड्स हैं उन्हें चलाते हैं, उनके बयान सुनिए। रेट जो बढ़ा है ना, इस पे तो हम लोग का काम पर प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए, सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है क्योंकि सब बाहर की कंपनी है। ये मनी पैसा देता है और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। क्या करेंगे, सरकार की मनमर्जी और जब मर्जी बढ़ाते रहे। वो तो सरकार की मनमर्जी चल रही है उनसे। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा। कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी कोई बढ़ा हुआ तो उसमें भी कोई नहीं बढ़ रहा है, कोई नहीं देगी। एक तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रैपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है। और हम लोग के बढ़ाएगी तो कोई बैठेगा, इसको छोड़कर गांव जाना पड़ेगा। अब रेट तो सर हर चीज़ के बढ़ ही रहे हैं। ये बाहर चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है और वो बढ़ नहीं है। वो तो हमें भी पता है, आप भी मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने जरूर थे, ये तो सबको ही तो पता था। सीएनजी के दाम मोदी साहब ने जैसे बढ़ाया है ना, तो देश का जो इससे विपत्ति है और देशों से बहुत कम है। और देशों का तो बहुत बुरा हाल है, हमारे देश का तो फिर भी बहुत अच्छा है। इतना हर देशवासियों को साथ देना चाहिए। अगर बढ़ा दिया है तो कोई ना कोई वजह ही होगा। हाँ, एक ये है कि मोदी साहब को ये काम जरूर करना चाहिए कि अगर जिस समय देश के हालात ठीक हो जाए और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए तो उस समय फिर सीएनजी का दाम वहीं पे रख दे। ये तो बहुत ज्यादा हमारी जेब पे फर्क पड़ेगा। डेली का है, डेली भरवाते हैं। अब डेली तो हमारे लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम तो सोच रहे सस्ता हो कुछ हो, ये तो और बढ़ते जा रहे हैं। वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही है उसकी वजह से सिर्फ फ्यूल नहीं कई चीजों के दाम बढ़े हैं। सप्लाई में फर्क आया है और रेट बढ़ गए हैं। फ्यूल से पहले सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए थे। 1 मई को 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3071 रुपए कर दी गई थी और 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 810 रुपए हो गई थी। सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल हो गया है 97 रुपए का और डीजल हो गया है 90 रुपए प्रति लीटर का। आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।